ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदनीय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं कायते ग्रन्थपाठं श्रीगुरोर्भीमकारुण्यं। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है हमारे वेडनेसडे इवनिंग के श्रीमद् भागवतम के जो सेशन हम लोग ले रहे हैं उसमें। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू सुशांत प्रभु। तो ये जो सेशन चल रहा है इसमें हम 7th कैंटो 7वें स्कंद से पढ़ रहे हैं नरसिम्हदेव की लीलाएं। अभी कल नरसिम्हदेव जो है उनका नरसिम्ह चतुर्दशी है, तो उस दिन भगवान स्वयं प्रकट हुए थे अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। हम भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं हमारे जीवन में भी जब भी ऐसे संकट आए जिसमें हमारी भक्ति में कुछ जिसमें हमारी भक्ति के लिए संकट हो, हम भक्ति ना कर पा रहे हैं, तो भगवान आए, बार बार प्रकट हो भक्तों के रूप में, किताबों के रूप में, प्रभुपाद के ग्रंथों के रूप में, मंत्र के रूप में, तो कैसे भी आए और हमारी हमेशा आके रक्षा करें। तो देखिए कितना भगवान कितने दयावान है। दयावान कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो हिरण्यकशिपु थे उन्होंने इतना भगवान से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु कभी हो ही ना, है ना, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले आप वो चीज मांग रहे हो जो मेरे पास भी नहीं, मेरा भी एक अंत है। ब्रह्मा जी का जीवन है, बहुत बड़ा जीवन है, पर उसका भी एक अंत है ना। तो वैसे ही उनको बोला कि ये तो मैं नहीं दे सकता, आप कुछ और मांगो। तो क्योंकि जो राक्षसी दिमाग होता है वो थोड़ा सा कोशिश करता है कि कैसे तो मैं चीटिंग करूं, कैसे तो मैं इनको फंसाऊं, है ना। तो क्या करते हैं वो फटाफट बोलते हैं कि जितने तरह से कोई व्यक्ति मर सकता है सारे वहां पे नोट डाउन करके ब्रह्मा जी को बता देते। मैं बोलते हैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, जानवर से ना मरूं, इंसान से ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, है ना। तो जितने ब्रह्मा जी आपने जो भी कुछ बनाया है ना, ब्रह्मा जी जो जीव बनाते हैं, जितने भी 84 लाख योनियां हैं ब्रह्मा जी बनाते हैं, तो बोले ब्रह्मा जी आपने जिसको भी बनाया उससे मैं ना मरूं, है ना। बहुत सारे ऐसे पूरी कोशिश कर लेते हैं कि देखिए अभी पूरा इंश्योरेंस हो गया, अभी लाइफ इंश्योरेंस हो गया, अभी मुझे कोई मार नहीं सकता। लेकिन भगवान इतने दयावान है, भगवान बोलते हैं नहीं, आप मेरे बारे में कुछ भी कहिए लेकिन मेरे भक्त को अगर तंग करेंगे तो मुझे आना ही पड़ेगा, है ना। तो आज के सेशन में भी हम देखेंगे कि कैसे भगवान
दयावान है। तो भगवान कहाँ से आते हैं निकलकर नरसिम्हा देव? बोले एक खंबे से निकल कर आते हैं। खंबे से निकलकर क्यों आते हैं? क्योंकि प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इस खंबे में मेरे भगवान है ना। हिरण्यकश्यप उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, बोले बताओ तुम्हारा भगवान है कहाँ, किधर है? और भगवान तो सब जगह है, विष्णु। विष्णु का अर्थ यही है जो सर्वत्र है ना, सब जगह है। बोला अच्छा तुम्हारा भगवान क्या इस खंबे में भी है? बोले हाँ इस खंबे में भी है। तो भगवान वहां इतने सारे खंबे थे, देख रहे थे अभी प्रहलाद किस साइड उंगली करेंगे, किस खंबे की तरफ बताएंगे उधर से मेरे को निकलना है। तो अब ऐसे रूप बनाकर आए तो अपने जो एक भक्त हैं ब्रह्मा जी जो हैं, उनका वरदान भी पूरा होना चाहिए ना। ऐसा कभी उन्होंने पहले अवतार नहीं लिया था जो नर, आधा नर और आधा सिंह बनकर आए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोला है, तो ब्रह्मा जी का जो बात उन्होंने बोली है उसको रखना है। और दूसरा जो प्रहलाद महाराज हैं, तो प्रहलाद महाराज हैं उनकी भी वो बोल रहे हैं कि मुझे, मैं एक खंबे में हूं तो मुझे उस खंबे से बाहर निकलना पड़ेगा। तो भगवान उसी खंबे से निकले और उस खंबे से निकलकर थोड़ी देर युद्ध किया भगवान ने, और बाद में जो हिरण्यकश्यप थे उनको मार दिया। और क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के पिताजी थे, हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, आज मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि कल नरसिम्हा तो उनके जो पिताजी वाले स्वरूप, मतलब मेरे एक भक्त के पिता है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको मारा और उनका जब पेट चीरा, पेट में से जो आंतड़ियां निकली, जो इंटेस्टाइन निकली, उनका हार बना के हम जो नरसिम्हा देव है उन्होंने पहनी। ये दिखाने के लिए देखिए मैं अपने भक्त की आ, कितना आदर करता हूँ है ना। और भक्त भी भगवान के इतने ही दयावान होते हैं जितने भगवान से भी ज्यादा दयावान होते हैं। ठीक है, तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने लास्ट वीक खत्म किया था। कोई रिवाइज कराएगा फटाफट आप में से, क्या हमने लास्ट वीक पढ़ा था और कुछ याद है किसी को? हरे कृष्णा, आप लोग हैं इधर? यस तो लास्ट टाइम मैं क्लास में लेट आया था एक्चुअली ना। लेट वाला बता दो आप। श्लोक नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चलो आपने ये बता दिया कि आज कहाँ से शुरू करना है। ये आप हम इसका तात्पर्य पढ़ रहे थे पूरा ना, काफी लंबा था, तो फिर वो हाँ। बीच में श्लोक तेषाम आ गया था ना, श्लोक आ गया था। तो आपने कहा था इसको पढ़ना है, तो मैं यहाँ बताने में पढ़ नहीं पाया, सॉरी। तो प्रभु जी ने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे दिया कि हमें कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें अभी देखो चैप्टर का नाम जो है, अध्याय का नाम है वो है समदर्शी भगवान। भगवान जो है समदर्शी है, किसी की साइड नहीं लेते, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते है ना। पक्षपात, किसी की साइड लेना, ये सब जो है एक गलत नीतियां हैं जो भगवान नहीं करते है ना। जैसे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होती है, कोई किसी की साइड लेता है, कोई किसी को ज्यादा सम्मान देता है, किसी को नहीं देता है ना। इस दुनिया में हर जगह ये सब चीजें देखी जाती हैं। कलयुग में तो स्पेशली जो नॉर्मली होता है उससे 10 गुना ज्यादा दिखता है। तो भगवान समदर्शी कैसे हैं इसका डिस्कशन चल रहा था, और बाद में हमारे परीक्षित महाराज जब सवाल पूछते हैं तो हमारे सुखदेव गोस्वामी उनको आंसर देना शुरू करते हैं और 3 गुणों के बारे में बताते हैं। 3 गुण हैं। तो आज हम श्लोक नंबर 9 से ही शुरू कर लेते हैं जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं, और वहां से फिर आगे डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा गोल है कि कम से कम हम कहाँ तक चले जाएं, श्लोका नंबर 25 तक कर लें है ना। थोड़ा फास्ट जाएंगे तो आप लोग को मुझे थोड़ा रिमाइंड कराते रहना है कि प्रभु जी अगर मैं कहीं रुक जाऊं तो फास्ट जाना है, फास्ट करना है। तो श्लोका नंबर 9। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 9 से हम लोग पढ़ेंगे। मैं एक बार एक लाइन बोलता हूँ, आप लोग अनम्यूट करके उसको रिपीट कर सकते हैं। ज्योतिरादिरिवा भाति ज्योति आदि इव भाति संघातान्ना विविच्यते संघातात् न विच्यते आत्मानम् आत्मस्थं विदित आत्मानम् आत्मस्थं मथित्वा कवयोन् अन्न तथा वित्त्वा कव्य अंततः। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि देखिए, सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और एक कुशल चिंतक ही अनुभव कर सकता है कि वे अधिक तथा न्यून मात्रा में कैसे कहाँ उपस्थित हैं। जिस प्रकार काष्ठ की अग्नि में जल पात्र में जल या घड़े के भीतर आकाश को समझा जा सकता है, उसी प्रकार जीव की भक्ति में क्रियाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि वह जीव असुर है या देवता। विचारशील व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्मों को देखकर यह समझ सकता है कि उस मनुष्य पर भगवान की कितनी कृपा है। ठीक है, तो हमने जैसे लास्ट क्लास में कहा था कि हम लोग सब लोग ना परपट पढ़कर आएंगे। परपट पढ़कर आएंगे मतलब जो तात्पर्य है जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है, अनुवाद, तात्पर्य, शब्दार्थ, श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद के लिए तो प्रभुपाद ने जो दिया है वो हम सब पढ़कर आएंगे ताकि हमारी क्लास थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं बेसिकली, अगर हम डिस्कस करें, प्रभुपाद ये जो जो तात्पर्य में भी जो अर्थ में भी बता रहे हैं कि देखिए, हम लोग समझ सकते हैं एक जो जो जीव है, एक व्यक्ति को देखकर कि वो देवता है या फिर असुर है। कैसे? उसके जो भक्ति में कार्य है उसको देखकर। भक्ति में कार्य का मतलब क्या है कि अगर वो देखियो अच्छी भक्ति कर रहा है, भगवान को मानता है, भगवान के आगे सर झुकाता है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मम नमस्कुरु, उसका पालन करता है जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तो वो क्या है? वो भक्त है। और जो भगवान के एकदम विरुद्ध है तो वो क्या है? डीवन है ना। तो बहुत सरल है कि कौन भक्त है कौन भगवान है। थोड़ी देर आप किसी भी व्यक्ति के साथ अगर बिताएंगे, है ना, किसी के साथ में रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भक्त है ना, इसका इंटरेस्ट कहाँ है, इसका हृदय कहाँ पर है। जैसे अगर मैं आपको एक बहुत सरल सवाल पूछूं, आप लोग को आंसर देना है, सबको अनम्यूट करके। तो एक ऑरेंज है मेरे पास और ऑरेंज को मैं बहुत जोर से स्क्वीज करूंगा, दबाऊंगा, ऐसे प्रेस करूंगा, तो उसमें से क्या निकलेगा? जूस। जूस। किसका? इसको रस निकलेगा, ऑरेंज का। ऑरेंज का जूस निकलेगा, है ना। नींबू को बहुत ऐसे क्रश करूंगा तो क्या निकलेगा? नींबू रस। नींबू निकलेगा। नींबू का रस निकलेगा। एप्पल को करूंगा तो एप्पल का निकलेगा। गन्ने को क्रश नहीं करना, उसको मशीन में डालेंगे तो क्या निकलेगा? गन्ने रस। गन्ने का रस निकलेगा, राइट। तो वैसे ही जैसे अब हमारे बच्चे भी हैं वो क्या करते हैं, कई बार वो टूथपेस्ट को ऐसा दबा देते हैं और पूरा फैला देते हैं। कई बार वो क्रीम या कुछ, तो टूथपेस्ट दबाया तो उसमें से टूथपेस्ट ही निकलता है, राइट। तो ये हम उदाहरण क्यों दे रहे हैं? ताकि जब हम देखते हैं कि जो असली पहचान किसकी कब होती है, तो थोड़ा सा कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में रहता है ना, तो वो कितना भगवान को याद कर रहा है, कितना भगवान पे शरणागत है, उसके साथ में रहकर आप समझ सकते हो। तो जो आपके अंदर है उस सिचुएशन में वही बाहर आएगा। जैसे कुछ थोड़ा बहुत रोड पे हम देखते हैं, किसी की कार में कोई खरोच करके चला गया तो लोग बहुत लड़ाई करने लग जाते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, जैम हो जाता है। लड़ क्यों रहे हैं? क्यों? अंदर अगर किसी का गुस्सा निकल के आ रहा है, तो गुस्सा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि अंदर गुस्सा है ना। कोई एकदम क्षमा कर देता है तो क्षमा भाव कहाँ से आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर
क्षमा भाव है ना। कोई अलग अलग परिस्थिति में वो जैसे भक्त है वो हमेशा, इतने सारे श्रीमद् भागवतम में उदाहरण है, कठिनाई आई कि नहीं दोनों हाथ ऊपर कर दिए और भगवान को बुलाने लगे ना। द्रौपदी का सबको फेमस एग्जाम्पल पता है, उनकी साड़ी खींचने लगी, तो द्रौपदी ने सबको पुकारा, लेकिन वो एकदम भक्त थी, तो उन्होंने क्या किया, फटाफट दोनों हाथ खड़े किए और बुलाने लगे, हे केशव, हे माधवा, हे द्वारकानाथ, आप आइए, भगवान बचाइए मुझे, है ना। जब दोनों हाथ छोड़कर पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होकर जो द्रौपदी थी उन्होंने बुलाया, तो भगवान फटाफट वहां पर आ गए, है ना। कुंती महारानी, श्रीमद् भागवतम में जो कुंती महारानी की प्रार्थना है उसमें बोलती है ना, इसको क्या बोलते हैं, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भगवान हमें विपदा देते रहो, ये कठिनाइयां देते रहो, ये कठिनाइयां अच्छी हैं, क्योंकि ये कठिनाई आती हैं तो हमें आपका स्मरण होता है, और हमें आपका स्मरण होता है तो भगवान आप आ जाते हो, है ना। ऐसे कौन मांगता है, राइट। तो जिसके अंदर जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन जो रहती है जीवन में, उसमें हमें समझ में आता है। नहीं तो नॉर्मली किसी के साथ हम थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं तो भी हमें समझ में आता है ये व्यक्ति के अंदर क्या है। तो ऑरेंज के अंदर ऑरेंज जूस है, लेमन के अंदर लेमन जूस है, टूथपेस्ट के अंदर टूथपेस्ट है। हमारे अंदर अगर हम कभी देखते हैं कोई सिचुएशन में हम बहुत गुस्सा हो रहे हैं, हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, गुस्सा है। हमें क्या करना है, भगवान का नाम जाप करना है ना। जाप करने का सबसे सरल तरीका क्या होता है, जो जो भक्त हैं जिनका थोड़ा टेस्ट है हरे कृष्णा चैंटिंग में, जप में, भागवतम में, उनके साथ रहकर हमें जप करना चाहिए, उनके साथ बैठकर हमें भागवतम पढ़ना चाहिए, तो हमें और उसमें आनंद आएगा और उसमें रस बढ़ेगा हमें। ठीक है, हम ज्यादा डाइवर्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी बहुत बता रहे हैं, एक इस तात्पर्य में बता रहे हैं, देखिए कि प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं, वी हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग दैट वन पर्सन इज एबल टू डू वेरी वंडरफुल थिंग्स वेयर इज अनदर कैन नॉट डू द सेम थिंग। मतलब एक व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहा है ना। फटाफट देखते हैं, वो हमारे बाद में आया था, उसको इतने सारे श्लोक आते हैं, वो भक्ति में बहुत अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, इतने सारे कार्य कर रहा है। हमारे सुशांत प्रभु एकदम रॉकेट की तरह उन्होंने भक्ति पकड़ा था, मुझे याद है, और भी डिवोटीज हैं, आप सब भी हैं। तो इतनी फटाफट उन्होंने 16 माला करने शुरू कर दिए थे, प्रभु जी ने, माता जी ने, सबने, है ना। तो ये हम देख सकते हैं कि देखिए कॉमन सेंस है, कोई भक्ति में बहुत तेजी से बढ़ पा रहा है, कोई बहुत तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है ना। तो हम समझ सकते हैं भगवान की कृपा कैसे उनके ऊपर है ना। ये देख करके देखिए भगवान पे शरणागत हो रहे हैं तो भगवान भी उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। कैसे भगवान कृपा करते हैं, बोलते हैं ये कृपा कर रहे हैं तो पक्षपात हो गया, बोले नहीं। एक टीचर का एग्जाम्पल प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं प्रभुपाद कि टीचर जो है वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, कितना पढ़ाती है, कितना समझाती है, जितना वो बच्चा समझ पाता है ना। टीचर भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है पर उसको समझाया जा रहा है, वैसा नहीं करते, है ना। और अगर वो बच्चा फिर अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, वो समझ रहा है, वो अच्छा पढ़ता है, कोशिश कर रहा है, तो इसमें ये नहीं बोलेंगे कि देखिए ये बच्चा जो है, ये टीचर जो है पार्शियल है, एक बच्चे को बहुत पढ़ा रही है, दूसरे बच्चे को नहीं पढ़ा रही है, दूसरे बच्चे को भी पढ़ा रहा है। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण जो है वो सबको भक्ति देने के लिए रेडी, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं। और बट वन मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिसीविंग इट, हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि हम देखिए वो भक्ति को स्वीकार करें, है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस इज सीक्रेट, ये सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है, अरे मुझे एफर्ट डालना है, मुझे ऐसे हाथ खड़े नहीं कर देने, अरे भगवान हर सिचुएशन में आटा खत्म हो गया, भगवान आप रक्षा करो, आप मेरा आटा लेके आओ, भगवान अभी इंक्रीमेंट टाइम आ गया तो आप मेरा अच्छा सैलरी बढ़ाओ, मेरा प्रमोशन करा दो, भगवान अभी मेरा, ये ऐसा नहीं। आपको अपना कार्य खुद करना पड़ेगा, आप सब कार्य करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे, है ना। और भक्ति करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो भगवान आपको डेफिनेटली वो एक जो रस है भक्ति का वो प्रदान करते हैं। ठीक है। और प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं दूसरे कृष्ण के लोग होते हैं, है ना, वो देखते हैं कि देखिए भक्ति में कितने अच्छे से आगे बढ़ रहा है, उनसे थोड़ा ये हो जाते हैं, है ना, उनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि
such foolish persons become envious and try to minimize the advanced devotees activity. वो देख रहे हैं ये भक्त कितना अच्छा भक्ति कर रहा है, ये कर रहा है, पर बोल देते हैं नहीं, ये तो मैंने इनको देखा है, ये बाहर एक दिन नॉर्मल कपड़ों में कहीं तो जा रहे थे, है ना, मतलब कुछ तो ऐसे करे तो मिनिमाइज कर रहे हैं, उनको दिखाना चाहते हैं उतने बड़े भक्त नहीं है जितने आप समझ रहे हो, है ना। कोई बोलेगा नहीं वो बहुत अच्छे भक्त है, बोले नहीं उतने अच्छे। तो ये क्या है, ये वैष्णव एटिकेट नहीं। वैष्णव एटिकेट क्या है, वैष्णव का मतलब क्या है कि वैष्णव, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कभी भी ईर्ष्या नहीं करता। उसको क्या बोलते हैं, निर्मत्सरा नाम सताम, ईर्ष्या नहीं करता, किसी से जलता नहीं है, और सबके लिए, सबके भले के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद इस श्लोक में एक और डिस्कशन आता है, और प्रभुपाद भी इसके ऊपर कोट कर रहे हैं। वहां पे लिख रहे हैं कि परमात्मा जो है, भगवान जो है, परमात्मा के स्वरूप सबके हृदय में बैठे हैं, है ना, और सबके हृदय में बैठकर क्या कर रहे हैं, भगवान सबको डायरेक्शन दे रहे हैं जीवन में कैसे करना चाहिए। अभी वो हमारे ऊपर है कि हम कितना भगवान को सुनना चाहते हैं। जैसे हम कभी कुछ अच्छा कार्य है तो उसके लिए परमात्मा बोलता है करना चाहिए, करना चाहिए। कोई चोरी करने जाएगा तो अंदर से आवाज आती है, नहीं चोरी मत करो, बुरा है, चोरी मत करो, है ना, नॉनवेज मत खाओ, दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, है ना। तो जो आवाज आती है, और व्यक्ति क्या करता है, उस आवाज को इग्नोर कर देता है, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे वो उसके साथ में होता रहता है। तो वैसे ही प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि भगवत गीता में तो देखो पता है सबके लिए ओपन इंस्ट्रक्शन है, सबको भगवत गीता सबके लिए ओपन है, पर कुछ लोग हैं उसको समझ जाते हैं और भगवान पे पूरी तरह आश्रित हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है, भगवत गीता पढ़ने के बाद भी क्या कर रहे हैं, भगवान को ही गालियां दे रहे हैं, भगवान को मान नहीं रहे। तो ये अलग अलग कैसे हो गया, है ना, ये कैसे हो गया, क्योंकि सबका अपना अपना कैसा एटीट्यूड है ना। हम अगर शरणागत होके भगवत गीता को समझना चाहते हैं, श्रीमद् भागवतम को समझना चाहते हैं, प्रार्थना करें भगवान आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे सिखाइए, और सही जगह जाके सीख रहे हैं, अपने सही सवाल आगे रख रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा वो एटीट्यूड सही है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। पर हम भगवत गीता सुन रहे हैं उसमें दोष निकालने के लिए, उसको अपने मतलब के लिए यूज करने के लिए, है ना। एक व्यक्ति बोल रहे थे भगवत गीता में चाय पीने के लिए बताया गया है। बोले चाय पीना कहाँ बताया, बोले एक श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निष्टो तो उसमें बोलते हैं सब लोग को चाय पीनी चाहिए और स्टोव में बना के पीनी चाहिए। तो ये तो लोग अपना अपना कुछ भी मीनिंग निकाल लेते, पर वो श्लोक कुछ और है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा एटीट्यूड क्या है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हम कितना भगवत गीता को समझते हैं, शास्त्रों में आगे बढ़ते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जो भगवान का जो ये निष्पक्ष भाव है, ये कई लोगों के जो जो मूर्ख हैं, है ना, जो कम समझदार लोग हैं, लेस इंटेलिजेंट प्रॉपर लिख रहे हैं, उनके द्वारा उनको ऐसा लगता है भगवान पार्शियल है, भगवान इसको ज्यादा प्रेम करते हैं और दैत्यों को हमेशा मारते हैं, इंद्र और देवताओं की हमेशा रक्षा करते हैं, है ना। कृष्णा इज इक्वल टू एवरीवन बट अकॉर्डिंग टू वंस एबिलिटी टू रिसीव द फेवर ऑफ कृष्ण। हम कितना कृष्णा का फेवर रिसीव करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर रहता है ना। जैसे रात में क्या होता है, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं बहुत अच्छा, उसमें बोल रहे हैं प्रभुपाद रात में अंधेरा होता है, अंधेरे में हम देखते हैं, आजकल तो खैर कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ तारे नहीं दिखते, कुछ चंद्रमा दिख जाता है, बस कुछ एक दो तारे दिख जाते हैं। तो जैसे गांव में जाओगे आप, गांव में जाके अगर छत में लेटोगे तो ऊपर देखोगे कि बहुत सारे, या कहीं लेस पॉल्यूटेड जगह में जाओगे यहाँ पे कम पॉल्यूशन है, तो वहां जाके छत में देखोगे तो बहुत सारे तारे दिखते हैं, पूरा अच्छे से सुंदर व्यू आता है ना। जो चंद्रमा है वो साफ दिखता है, हालांकि अगर चंद्रमा नहीं दिखता तो दिन में हम देखते हैं सूरज भी दिखता है, पर क्या होता है, ये सूरज है, चंद्रमा है, सब कुछ वहां पर बादल आ जाता है तो हमें क्या दिखता है क्या, बोले नहीं, उसके बाद नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि वो बादल से ढका हुआ है। वैसे ही हम अगर सतगुण में रहेंगे, हमारे कार्य रहेंगे, हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहेंगे, तो हम भगवान की भक्ति को समझ पाएंगे, भगवान हमें क्या देना चाहते हैं, प्रभुपाद हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या ये है। अदरवाइज हमारी जो अज्ञानता है वही हमें कवर कर लेती है ना, कवर कर लेती है। और जो सामने है, जैसे भगवत गीता को ओपन सीक्रेट बोलते हैं, ओपन सीक्रेट है ना, सामने होकर भी सब लोग नहीं समझ पाते, तो उसको समझने का एक तरीका है, वो हमें फॉलो करना चाहिए।
तो ये सामने होकर भी हम लोग नहीं देख पाते। कैसे? क्योंकि हम रजोगुण में है या तमोगुण में है या और किसी अपने लोअर मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में। ठीक है, किसी का कोई सवाल इसके ऊपर? नहीं तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। यस, हुआ, आगे चलें आप। ठीक है, क्वेश्चन श्लोक नंबर 10। यदा शिश्रिखुष यदा शुश्रूषु पुर आत्मनो परो आत्मनः परो यदा यदा शुश्रूषु शेषेषु पुर आत्मनः परः रजस्रज सजत्येष पृथक् स्वमायया रजसजति एष पृथक् मायया स्वमायया सत्त्वं विचित्रासु रिमंशुरीश्वरः सत्त्वं विचित्राशु रियंसु ईश्वरः संयश्यमानस्तम इरायति असो संयश्यमानः तमः इरयति असो। तो कोई पढ़ना चाहेगा इसका अर्थ? यस प्रभु। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक जीव को उसके चरित्र तथा सकाम कर्मों के अनुसार विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं, तो श्री भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों को सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को पूर्ण जीवित करते हैं। तब परमात्मा के रूप में प्रत्येक शरीर में विशिष्ट होकर सृजन, पालन तथा संहार के गुणों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सतोगुण का उपयोग पालन हेतु, रजोगुण का उपयोग सृजन हेतु तथा तमोगुण का उपयोग संहार हेतु किया जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए भगवान जो हमारे पास शरीर मिला है ना, वो कैसे मिला है हमें? यहाँ पे बता रहे हैं प्रत्येक जीव को उसके चरित्र तथा सकाम कर्मों के अनुसार विशिष्ट प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं। और प्रकृति के अंदर है तो ये तीनों गुणों के मिश्र वो रहता है, और उसमें भगवान फिर हर शरीर में परमात्मा रूप में आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं हमें, देखिए मैं कि ये जो समझने वाली बात क्या है कि भगवान, ये जो तीन गुण है ये भगवान के अंदर है। प्रकृति भगवान के अंडर काम करती है, भगवान इन सबसे ऊपर है ना। तो जितने भी ये चेंजेस हो रहे हैं, जैसे हमें अभी ये शरीर मिला है, फिर अगला शरीर मिलेगा, फिर उसका अगला शरीर मिलेगा, ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? हमारे एक्शन और हमारे रिएक्शन, ये तीन गुण के अंदर हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य नहीं कर रहे हैं। और भगवान इन सबके ऊपर है। ऐसे जैसे ड्रामा में डायरेक्टर होते हैं ना, वैसे भगवान ऊपर से डायरेक्ट करते हैं कि ठीक है ये रूल हमने बना दिए हैं, आप अगर ज्यादा मांस खाओगे, आपकी इच्छा वैसी है, तो आपको अगला शरीर क्या मिल जाएगा? वैसा मिल जाएगा, जो जिसमें आप वो इच्छा जो है आपकी मांस खाने की वो पूरी कर सकते हैं। आपको अगर बहुत ज्यादा सोने की इच्छा है, आप आलसी हो तो आपको ऐसा पोलर बियर जो हाइबरनेट हो जाता है, 6-6 महीने तक सो जाता है ना, तो वो शरीर आपको मिल जाएगा। भगवान बोलते हैं आप इच्छा करो, क्या चाहिए? बोले उड़ने की इच्छा है, बोला आपको पंछी बना देंगे। बोला पानी में बहुत सर्फिंग करते हैं, बोला आपको मछली बना देंगे। आप इच्छा करो, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके एक्शन और रिएक्शन के अनुसार आपको अगला शरीर हम दे देंगे, है ना। तो भागवतम में भी आता है कर्मणा देव नेत्रेण, है ना, जो हमारे कर्मा है उसके हिसाब से। सिंपल मतलब इस जीवन में भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करते हैं, है ना, कोई बन जाता है इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई प्रोफेसर, और साथ में कोई भी बन जाता है वॉचमैन, कोई सब्जी बेचने वाला, कोई कुछ। वो बोलेंगे अरे कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई एकदम वॉचमैन बन गया, ये कैसे संभव है? कर्मणा एक इनको बोले नहीं, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, बहुत ध्यान दिया था, उसने बहुत प्रयत्न किया था, इसलिए वो आज इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन गया। इन्होंने पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दिया था, इसने इंजीनियरिंग पढ़ी तो इंजीनियर बन गया, इसने एमबीबीएस किया तो ये डॉक्टर बन गया, है ना। ऐसे मतलब पुराना कर्म उसके साथ में जुड़ा हुआ है,
है ना। पहले क्या किया, अब एमबीबीएस करके इंजीनियर नहीं बना, इंजीनियरिंग करके प्रोफेसर या डॉक्टर नहीं बना, है ना। तो समझ सकते हैं कि पुराना कर्म हमारा जो है वो हमारा आगे का रास्ता बनाता है। तो वैसे ही हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे हमें आगे शरीर मिलता रहेगा। ये इसका शॉर्ट समरी है जो प्रभुपाद भी इसमें बताते हैं। ठीक है, श्लोका नंबर 11। आप लोग को कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी सवाल है आपका, तो आप कभी भी रोक के बोल सकते हैं, और बीच में भी डिस्कस कर लेंगे। कालम चरंत श्रुत सृजतीश आश्रयम कालं चरन्त सर्जति ईश आश्रयम्। प्रधान पुंभयाम न नरदेव सत्यकृत। प्रधान पुंभयां नरदेव सत्यकृत। सत्यकृत यहाँ पे लिखा है, सत्यकृत मतलब जो सत्य, ट्रू, कृत क्रिएटर है, सत्य का बनाने वाला, है ना। इसका हम लोग पढ़ेंगे प्रभु जी, आप या कोई और पढ़ना चाहेगा आप में से? यह पढ़ देता हूँ। यस प्रभु। हे महान राजा, भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, काल की सृष्टि करते हैं, जिससे भौतिक शक्ति तथा जीव काल की सीमा के अंतर्गत कार्य कर सकें। इस प्रकार परम पुरुष न तो कभी काल के अधीन होते हैं, न ही भौतिक शक्ति माया के अधीन होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। इसमें बोल रहे हैं भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के नियंता भगवान। भगवान कौन है? भौतिक जो भी है उसके भी नियंता भगवान है, आध्यात्मिक जो भी है वो भी वही है। भगवान क्या है? ब्रह्मांड की सृष्टा है, काल की सृष्टि करते हैं, है ना। जैसे भौतिक शक्ति जीवन, भगवान मतलब ये बता रहे हैं कि भगवान की पोजीशन क्या है ना। आप भगवान को बोल रहे हो, भगवान के ऊपर ये सवाल उठाया गया था, क्या भगवान निष्पक्ष है ना, भगवान है कि नहीं है। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो बोलते हैं कि देखिए क्रिएशन है, मेंटेनेंस है, एनिलेशन है, ऑल जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है, भगवान की मर्जी के बिना नहीं होती। भगवान बनाते हैं, भगवान उसको मेंटेन करते हैं, भगवान उसको बाद में अंत कर देते हैं। जैसे जब बच्चे यहाँ पे जाते हैं, समुद्र के पास जाते हैं, जैसे हम जगन्नाथपुरी में सी के पास में, तो बच्चे खेलते हैं, वो समुद्र के पास वाली जो मिट्टी रहती है, बालू रहती है, उसमें घर बनाएंगे, बहुत कुछ बनाएंगे, बहुत खेलेंगे, और बाद में जब जाते हैं तो उसको खुशी खुशी जब हो गया टाइम, अभी वो घर को बना हुआ नहीं छोड़ के जाते, वो तोड़कर चले जाते हैं। ऐसे भगवान के लिए भी कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। इधर प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि भगवत गीता में बताया है, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि अर्जुन तुम समझो कि मेरे से ऊपर कोई सत्य है ही नहीं, है ना। भगवान के ऊपर कोई नहीं, भगवान सबके कंट्रोलर है, भगवान सबके सृष्टि करता है ना। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए, भगवान किसी के अधीन नहीं, है ना। तो यहाँ पे मायावादी लोग बोलते हैं कि जो जगत है, ये जो दुनिया है ना, उसका अलग अंडरस्टैंडिंग देते हैं। वो बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जो दुनिया है ये मिथ्या है ना, ये सत्य नहीं है। पर यहाँ पे जो शब्द यूज किया है सत्यकृत, अरे भगवान ने हम यहाँ समझ सकते हैं कि वो सत्य नहीं, जो मायावादी बोलते हैं वो सत्य नहीं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ये सत्यकृत है, मैंने बनाया है। हाँ, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है ना, पर ये मिथ्या नहीं है, राइट। इट्स क्रिएटेड बाय सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सत्यम परम कैन नॉट बी मिथ्या, प्रभुपाद ऐसा लिखा है। ठीक है, श्लोका नंबर श्लोका नंबर 12। आप लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हैं, जो भी ऐसी पोजीशन में है, आराम से घर पे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा देख के। एटलीस्ट हेमांगी माता जी ने फोटो तो डाला है। ठीक है, श्लोका नंबर 22। यह एष राजन अपि काल इशिता यशराजन्नपि कालुषिता सत्यम सुरानिकम इवा सत्यम सुरानिकम इवैध्यतम
वैद्यतः सत्वं सुरानिकमी वैधेयतः तत्प्रत्यानिकम् असुरान् सुरप्रियो तत्तप्रत्यनिकां सुरानसुरप्रिय रजस्तमस्कान् प्रमीणोत्य उरुश्रुव रजतस्मकान् प्रणीनोत्युश्रुश्रवाः उरुश्रवा। उरुश्रवा मतलब जो भगवान जो बहुत अद्भुत कार्य करते हैं and जिनकी जो ग्लोरीज हैं वाइड स्प्रेड है, यहाँ पे लिख रहे हैं ग्लोरीज आर वाइड स्प्रेड। कोई पढ़ना चाहेगा इसका तात्पर्य? यस हे राजन। हाँ पढ़िए, Yes, माता Ravi. जी आप पढ़िए। कैसे? हरे कृष्ण। प्रभु पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए माता जी। हे राजन, यह काल सत्व गुण को बढ़ाता है। इस तरह यद्यपि परमेश्वर नियंता है, किंतु वो देवताओं पर कृपालु होते हैं, जो अधिकांशतः सतोगुणी होते हैं। तभी तमोगुणी असुरों का विनाश होता है। परमेश्वर काल को विभिन्न प्रकार से कार्य करने के लिए प्रभावित करते हैं, किंतु वे कभी पक्षपात नहीं करते। उनके कार्यकलाप यशस्वी है, अतएव वे उरुश्रवा कहलाते हैं। हरे कृष्ण। पुरुषवा, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए भगवान जो है ये, इन्होंने काल के भी नियंता है। जो जो समय है ना, जो टाइम फैक्टर है। तो पहले इस दुनिया में अगर देखेंगे तो तीन चीज जो है, जो तीन गुण की अभी बात की है, और उसके बाद जो टाइम फैक्टर है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर भगवान क्या है, वो टाइम फैक्टर के भी कंट्रोलर है। वो टाइम फैक्टर के अंडर काम नहीं करते हैं, बट टाइम फैक्टर उनके अंडर काम करता है, राइट। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जो अधिकांश सतोगुणी होते हैं, जैसे जो ये काल है यहाँ पे बता रहे हैं, ये सतोगुण को बढ़ाता है। उसको, उसका मतलब क्या है, जो अंततः है, जो अगर विजय किसी की होती है, वो सत्य गुण में जो व्यक्ति है उनकी विजय होती है। जो चोर है, डाकू है, उनका अंततः वो इन दी एंड जो वो हार जाते हैं। जैसे कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी, उसमें भी हम देख सकते हैं किसकी विजय हुई अंत में, कौरवों की, राइट। पांडवों की। हरे कृष्णा। मैं देख रहा था आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। तो पांडव, है ना। तो हम देख सकते हैं कि कैसे अंततः ये जो जो टाइम फैक्टर भी है, भगवान ने ऐसा बनाया कि जो सतोगुणी है उनको सपोर्ट करते हैं। पर कलयुग में और सभी तमोगुणी होते जा रहे हैं। तो सतोगुणी बहुत है, तो भक्ति करेंगे तो थोड़ा हम भी सतोगुणी बन जाएंगे। और प्रभुपाद यहाँ पे देखिए उदाहरण दे रहे हैं इस श्लोक के इसमें, कि जो भगवान ने सब चीजें प्रोवाइड तो करी है, तीनों गुण दिए हैं, उसमें टाइम फैक्टर दिया है, पर ये भी जो चीजें हैं, ये ऐसा नहीं कि जो भक्त हैं उनको पूरा सतुगुणी सिर्फ उनको दे दिया है, ये लो आप सब लोग सतुगुणी बन जाओ, आप राक्षसी हो, आप सब तमोगुणी बन जाओ। नहीं, हमारे जो हम उसको कैसे लेते हैं, हम भक्ति कैसे करते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसे है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे। तो यहाँ पे उदाहरण क्या दिया है प्रभुपाद ने, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है ना, बिजली जो है उसमें इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, उसी बिजली को यूज करके वो हीटर भी बना देता है, जिससे चीजें गर्म होती हैं, रूम गर्म करते हैं, सर्दियों में लोग करते हैं, और उसी को इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके वो ठंडा भी कर देता है ना। जैसी हमारी इच्छा है फ्रिज में उसको ठंडा करना है, जैसा वो इलेक्ट्रिशियन का मन करता है वो हीट भी कर देता है। जैसे गर्म पानी करते हैं, ठंडा पानी करते हैं, गीजर से गर्म हो जाता है, फ्रिज से ठंडा हो जाता है। बट जो हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो है वो पार्शियल नहीं, कि मैं सिर्फ ठंडा ही करूंगी या फिर मैं गर्म ही करूंगी। उसको जैसे यूटिलाइज करेंगे, जैसे यूज में लेके आएंगे, वैसे वो कार्य करती है। और प्रभुपाद एक बताते कि भगवान कैसे, देखिए भगवान के कांटेक्ट में कोई भी आता है तो भगवान इतने निरपेक्ष हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने, तात्पर्य में बोल रहे हैं कि पूतना जो आई थी भगवान को मारने के लिए आई थी, पूरा अपने स्तन पे बहुत जहरीला विष लगा के आई थी कि भगवान को मैं मार ही दूंगी। और
उस भाव से आकर भी भगवान ने क्या किया, उनका स्तनपान किया, और स्तनपान करके बोले कि ये मेरी माँ है ना, इन्होंने मुझे दूध पिलाया। भगवान को नहीं दिखा, भगवान ने वो सब चीजों के लिए आंखें बंद कर ली कि देखिए अभी ये मुझे मारने आई है, ये किस भाव से आई है, भगवान ने कुछ नहीं देखा, और उसको अपनी माता का स्वरूप जो जो रहता है, धात्री का स्वरूप, वो प्रदान किया। कहाँ? अपने धाम में। तो भगवान क्या है, भगवान के पास आप किसी भी भाव में जाओगे, अगर भगवान के पास जाओगे तो आपका अच्छा ही होगा। ठीक है, तो अभी जो आगे के श्लोक हैं, क्योंकि 17 हो गया है टाइम, फटाफट फटाफट हम लोग पढ़ेंगे, और उसको ज्यादा है भी नहीं। श्लोक का नंबर 13 अत्रेवोदाहृत पूर्वम अत्र एव उदाहत पूर्णम् पूर्वम् इतिहास सुराशिना इतिहास सूदर्शना कृत्या महाकृतो राजन् प्रत्यामानः कृतो राजन् पृच्छते जात शत्रवे पृच्छते अजात शत्रवे। अजात शत्रवे कौन है? जिसका कोई भी दुश्मन नहीं होता। बोला आपने जो ये सवाल किया है, आप जो ये अरे इसका मीनिंग है, आप जो ये सवाल कर रहे हो वो किसने किया है? पहले जो युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने भी ऐसे ही सवाल किया था। तो अभी आपको हम कहाँ लेके जा रहे हैं? हम लोग लेके जा रहे हैं सीधा राजसूय यज्ञ में। राजसूय यज्ञ में वो बोल रहे हैं, देखिए ऐसा ही सवाल कि भगवान पार्शल है कि नहीं, ऐसे ही सवाल किसने किया है? युधिष्ठिर महाराज ने किया। किससे किया है? जो महर्षि नारद है ना, उनसे किया था। तो वो इतिहास है, यहाँ पे देखिए वर्ड भी आया है, पूर्वम इतिहास है ना, वो इतिहास है, वो मैं आपको बताता हूँ। और किसने सुनाया था? जो सुर ऋषिणा, जो ऋषिणा जो है, सुर मतलब जो देवता रहते हैं, भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं, वो देवता रहते हैं। ऋषिणा जो देवताओं के जो ऋषि हैं, देव ऋषि नारद, उनके द्वारा बताया गया था। किसको? अजात शत्रु जो कौन है? महाराज युधिष्ठिर है ना, उन्होंने ऐसे ही सवाल पूछा था। ठीक है, हे राजन, पूर्व काल में जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो महर्षि नारद ने उनके पूछे जाने पर कुछ ऐतिहासिक तथ्य कह सुनाए, जिससे पता चलता है कि भगवान असुरों का वध करते समय भी कितने निष्पक्ष रहते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। भगवान देखिए असुर को भी मार रहे हैं पर फिर भी निष्पक्ष हैं, उसका कितना अच्छा उदाहरण यहाँ पे बता रहे हैं। आप सबको पता है राजसूय यज्ञ कब हुआ था, क्यों हुआ था? युधिष्ठिर महाराज करना चाहते थे, भगवान को जो अग्रभाग जो देना चाहते थे कि भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही टॉप मोस्ट है, ये दिखाने के लिए। और भगवान चाह रहे थे ये यज्ञ होगा तो जो युधिष्ठिर महाराज वो भी सम्राट जैसे स्थापित हो जाएंगे। तो ठीक है, तो वहां पर एक घटना होती है, उस घटना का अगले श्लोक में हम लोग देखते हैं कि क्या घटना है। दृष्ट्वा महादूतम राजा महाद्भुतम राजा राजसूये महाकृतो राजसूयो महाकृतो वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती सायुज्यम चेदि भूभुजः सायुजं वेदभुजः चेदि मतलब चेदि राज शिशुपाल तत्रासीनं सुर ऋषिं तत्र आसीनं सुरऋषिं राजा पांडु सुतकृतौ राजा पाण्डुसुतः कृतो प्रपच्च विस्मित माना मानः नीनां श्रवणताम् इदम् मुनिनां हे राजन, महाराज पांडु के पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल को भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन होते हुए स्वयं देखा। क्या हुआ वहां पर? भगवान ने शिशुपाल का वध किया। क्यों किया वो सारी स्टोरी है, हम उस स्टोरी में अभी नहीं जाएंगे।
क्योंकि उन्होंने भगवान को बहुत गालियां दी, बहुत बुरा भला किया। फिर बाद में पांडवों के बारे में बोलने लगे, भगवान से बिल्कुल सहन नहीं हुआ। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका गला काटकर वहां पे मार दिया। और युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि कैसे कि तो उनकी जो जो शिशुपाल है, जो आत्मा है, वो भगवान के अंदर जाके समा जाती है। तो वो उन्होंने देखा। अतएव आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वहीं पर बैठे महर्षि नारद से इसका कारण पूछा कि ये भगवान के शरीर में क्यों चले गए, कैसे चले गए, और क्या कारण था उनका पूछने का। जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों ने भी इस प्रश्न को पूछे जाते सुना। और वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि आए थे, जैसे आप देखते हैं खुद व्यासदेव भी थे जिन्होंने ये महाभारत लिखी। बहुत बड़े अपने महाभारत में बहुत डिटेल में आता है कि कौन कौन वहां पे थे, राजसूय यज्ञ में क्या क्या हो रहा था। तो क्या सवाल पूछा वो यहाँ पे अभी हम देखते हैं। श्री युधिष्ठिर उवाच श्री युधिष्ठिर उवाच श्रीयुधिष्ठिरवाच अहो अति अद्भुतम् अहो अत्यद्भुतम् हेत्य दुर्लभा एकान्तिकानामपि दुर्लभा एकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे वासुदेवे प्रातिश्चेद्यस्य विदुषे हरे कृष्ण। तो महाराज युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, देखिए श्लोका नंबर 16 है। महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यह अत्यंत और आश्चर्यजनक है कि असुर शिशुपाल अत्यंत ईर्ष्यालु होते हुए भी भगवान के शरीर में लीन हो गया, है ना। यह सायुज्य मुक्ति बड़े बड़े अध्यात्मवादियों के लिए भी दुष्प्राप्य है, तो फिर भगवान के शत्रु को ये कैसे प्राप्त हुई, है ना। बड़े बड़े जो अध्यात्मवादी हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान को परमात्मा रूप में ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति, जो भक्त लोग हैं वो कभी सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते, क्योंकि सायुज्य मुक्ति में भगवान में आप लीन हो जाते हो, जैसे जो ब्रह्म ज्योति है उसमें लीन हो जाते हैं। वहां पे कुछ सेवा का भाव नहीं रहता, आप सेवा नहीं कर सकते। हम लोग क्या है, आत्मा है, हमें कुछ सेवा चाहिए, हमें कुछ ना कुछ आदान प्रदान चाहिए, और वहां पे वो होता नहीं, बस शांति रहती है। तो भक्त कभी नहीं चाहते, पर ये बोल रहे हैं कि ये सायुज्य मुक्ति बड़े बड़े अध्यात्मवादियों के लिए भी दुष्प्राय है, प्राप्य है। तो फिर भगवान के शत्रु को कैसे मिल गया। अरे भगवान की इतनी निंदा कर रहा है, वो इतनी गालियां दे रहा है भगवान को, उसके साथ में ऐसा कैसे संभव हो गया। अध्यात्मवादी की दो श्रेणियां हैं, ज्ञानी तथा भक्त। भक्तगण भगवान के शरीर में लीन होने की कोई इच्छा नहीं रखते, लेकिन ज्ञानी ऐसा चाहते हैं। किंतु शिशुपाल ना तो ज्ञानी था ना ही भक्त, फिर भी मात्र भगवान से ईर्ष्या करने के कारण उसे भगवान के शरीर में लीन होने जैसी सदगति प्राप्त हुई। निश्चय ही आश्चर्यजनक था। अतः महाराज युधिष्ठिर ने शिशुपाल के ऊपर भगवान की इस रहस्यमय कृपा का कारण पूछा, इसे कैसे संभव हो गया भगवान, बताओ। ठीक है, श्लोक नंबर 17 थोड़ा, हाँ। एतद् वेदितुम् इच्छामः एतद्वेदितुम् इच्छामः सर्व एव वयं मुने सर्व एव वयं मुने भगवान् निन्दयामेनो भगवान् निन्दयामेनो द्विजेस्तमसि पातितः। तमसि पातितः। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हे मुनि, हम सब भगवान की इस कृपा का कारण जानने के लिए उत्सुक हैं, है ना। तो ये हे मुनि मतलब ये युधिष्ठिर महाराज ने बोला, और हम सभी मतलब वो सारे जितने भी वहां पे ऋषिगण बैठे हुए थे, इसका कारण जानने के लिए उत्सुक हैं। मैंने सुना है कि प्राचीन काल में वेण नामक राजा ने भगवान की निंदा की थी। एक राजा हुए थे वेण, जिनकी तीसरे स्कंद में, चौथे स्कंद में पूरी डिटेल आता है। वेण जो थे उन्होंने भगवान की निंदा करी। फिर वहां पे आता है कि जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने उनको जो मंत्र बोल के ही उसको मार दिया। फिर बाद में उसके शरीर से जो पृथु महाराज, और वो पूरी स्टोरी आते हैं, और आगे फिर वो क्योंकि राजा चाहिए था तो उनके शरीर से फिर पृथु महाराज को निकाल के फिर राजा बना। तो वेण नामक जो राजा था उन्होंने भी भगवान की निंदा करी थी। फलस्वरूप सारे ब्राह्मणों ने उसका
उसे बाध्य किया कि वे नरक में जाए, है ना। ब्राह्मणों ने क्या कि देखिए अभी वो नरक में जाए, शिशुपाल को भी नरक जाना चाहिए था, तो फिर भी वह भगवान के शरीर में किस तरह लीन हो गया। अब ये उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए पुराना जो एक केस था वो सिमिलर केस था, वहां पे भी भगवान की निंदा करी थी, और वेद ने तो बहुत ज्यादा निंदा नहीं करी थी भगवान की, पर इसने बहुत ज्यादा निंदा करी। शिशुपाल तो कितनी, हमेशा जो भी उसका पहला प्रायोरिटी जीवन का लेना था, कुछ बोलना है तो भगवान की निंदा ही बोलनी, भगवान को कुछ उल्टा सीधा ही बोलना है ना। और यहाँ पे और अभी डिटेल आ रहे हैं शिशुपाल के बारे में, देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा ये देखकर। धम नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, पर जैसे भागवतम में बताया है वो देखकर आपको अच्छा लगेगा। दम घोष सुतः पाप दमघोषसुतः पाप आराभ्य कलभाषणात् आराभ्य कलभाषणात् संप्राप्य अमृषि गोविंदे संवृत्यामृषि विन्दे गोविंदे दंतवक्रश्च दुर्मतिः। मधुरे बोलते हैं दम घोष, जो दम घोष सुत मतलब जो शिशुपाल थे उनके पिता का नाम था दम घोष। आप आर्यभ्य मतलब शुरू में, मतलब स्टार्टिंग से वो कल भाषणात्, कल भाषणात् मतलब जैसे ही बोलना ही शुरू किया था तो तोतला जो भी कुछ बोलता था तो उसमें क्या बोलता था, अरे संप्रात्य, संप्रात्य का यहाँ पे मतलब क्या लिखा है प्रभुपाद ने, इवन अंटिल नाउ, और अभी तक जब से बोलना शुरू किया है, कल भाषणात् मतलब बचपन से तोतले से, और अभी तक अमरसी, अमरसी मतलब भगवान से ईर्ष्या करता है गोविंद, और दंत वक्र उसका साथ भी ऐसे ही दुर्मति हुई थी। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए भाई ये लोग इतने भगवान के साथ में, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही जब जब वो कुछ बोलना सीखा ही था तब से शिशुपाल वाज मोस्ट सिंफुल सन ऑफ दमघोषा बिगेन ब्लास्फेमिंग द लॉर्ड, तब से भगवान की निंदा कर रहा है, जब से बोलना सीखा है तब से ही निंदा कर रहे हैं, है ना। जैसे आप देखते हैं कि छोटे बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़ा भी कुछ बोलते हैं तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, जैसे से पापा पापा ऐसे कुछ बोलेंगे तुमको लगेगा देखो हमारे बच्चे ने प्रभुपाद बोला, और कुछ और बोलेंगे देखो राधा रानी बोला, है ना। बच्चे ने बोला हो चाहे ना बोला हो, पर माँ बाप को ऐसे ही लगता है। तो ऐसे ही जैसे शिशुपाल जैसे ही कुछ बोलने लगा तो सबसे पहले वो क्या बोलने लगा, वो भगवान की सबसे पहले ही निंदा, भगवान की निंदा ही उसने शुरू कर दी थी। कल भाषणात यहाँ पे यूज होते हैं, और यहाँ पे आगे लिख रहे हैं कंटिन्यू टू बी एनवियस ऑफ श्री कृष्णा अंटिल डेथ, जब से पैदा हुआ बोलना शुरू किया और अंत तक जब तक मरा नहीं तब तक वो ऐसा ही करता रहा। सिमिलरली हिज ब्रदर दंतवक्र कंटिन्यूड द सेम हैबिट्स, और ऐसे ही उसका जो भाई था दंतवक्र उसने भी सेम काम किया। ठीक है, हम बहुत ऐसे डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। शतपथोर अक्षरत अस्कृत विष्णु, शतपथोर कृत विष्णु यद ब्रह्मा परम अव्ययम, यद ब्रह्मा परम अव्ययम श्वित्रो न जातो जिव्यायाम, पित्रो न जातो जिव्यायाम नान्धम विवित्सतस्तमः, नान्धम विविशतुस्तमः। हाँ यहाँ पे देखेंगे ये जो शिशुपाल और इसकी दोनों की बात हो रही है, कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? आखिरी श्लोक है, हम लेते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यस कृष्ण। यस प्रोसी। यदि शिशुपाल तथा दंत वक्र दोनों ही परम ब्रह्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण की बारंबार निंदा करते रहे तो भी वे पूर्ण स्वस्थ रहे, न तो उनकी जीभों में श्वेत कुष्ठ रोग हुआ और न ही वे नरकीय जीवन के गहन अंधकार में प्रविष्ट हुए।
हम सचमुच इसे अत्यधिक चकित हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि शिशुपाल और दंतवक्र जो थे भगवान की इतनी निंदा करते थे, बारंबार निंदा करते थे। फिर भी जब निंदा करते हैं तो देखिए हमें तुरंत जो है, अगर जितना भगवान की निंदा, आजकल आजकल भी देखते हैं लोग क्या है, भगवान की इतने इतनी ज्यादा निंदा कर रहे हैं, भगवान की बुक्स हैं उनको फेंक देते हैं, भगवान के बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं, भगवान के मंदिरों को तोड़ने लग जाते हैं। फिर भी हम देखते हैं उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है ना, उनके साथ में भगवान कुछ ऐसा नहीं कर रहा है। अरे भगवान है तो उनको तुरंत श्राप देना चाहिए, कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए। ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, दंतवक्र शिशुपाल बारंबार बचपन से इतनी निंदा करी, उनके जीवा में कुष्ठ रोग नहीं हुआ, उन्हें और कोई बीमारी नहीं हुई, वो हमेशा तगड़े बने रहे, ये ऐसे कैसे संभव है ना। देखिए जो भगवान है उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है ना। आप क्या निंदा कर रहे हो, जैसे पूतना का उदाहरण देखा था हमने, भगवान को मारने भी आई तो भगवान ने ये देखा कि वो मुझे दूध पिलाने आई और माता का स्वरूप दिया। पर हमें देखना है कि ठीक है, एक बार भगवान के प्रति हमने अपराध कर दिया तो भगवान माफ कर देंगे, लेकिन वो अपराध हमें भगवान के भक्तों के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्तों के लिए अगर कोई अपराध किया तो वो नहीं छोड़ेंगे ना। भगवान जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उसी समय भगवान ने डिसाइड कर लिया था ये सब के सब जो भी इस अचत सभा में साथ दे रहे सबकी मृत्यु होगी। भगवान ने उसी समय डिसाइड कर लिया था। बाकी जो भी है वो सारे डिटेल्स हैं कि भगवान ने उन्हें कैसे मारा, फिर क्या हुआ, भगवान क्यों शांति दूत बन के गए। भगवान का ही प्लान था, नहीं ये युद्ध होना ही है। ये अर्जुन अभी गांडीव धनुष मत छोड़ो, अभी तो मेरा कार्य करने का समय आया है, अभी आपको मारना है, अभी ड्यूटी निभानी है। भगवान के भक्तों के बारे में हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वैष्णव है, हमें भक्ति में अगर आगे बढ़ना है। चैतन्य चरितामृत में उदाहरण आता है, एक व्यक्ति थे, हम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने जो श्रीवास ठाकुर है उनकी बहुत निंदा करी थी, तो उनको कुष्ठ रोग हो गया था, तुरंत ही कुष्ठ रोग हो गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां पर थे, खुद श्रीवास ठाकुर इतने बड़े भगवान के भक्त थे, तो ये ऐसा होने के कारण है ना उनको तुरंत के तुरंत सजा मिल गई। और वो सजा मिलना भी भगवान की कृपा है कि देखिए आपको, आपने जो अपराध किया आपको सजा मिल गई, और सजा मिलके आप फ्री हो गए, आप बच गए। आपको सजा ना मिले तो वो जो कर्मों का रिएक्शन तो आना ही है, और वो फिर इंटरेस्ट के साथ में आगे आपको आने ही वाला है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, एक जगह पे बताते हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर किसी ने कोई दंड किया है, किसी की हत्या कर दी है, तो राजा ने अगर उसको फांसी पे चढ़ा दिया तो वो उस व्यक्ति के लिए एक भला भला कार्य है, एक अच्छी बात है ना। नहीं तो उसे अगले जन्म में या फिर उसके अगले जन्म में और मल्टीप्लाई होकर सेम कर्मा भोगना पड़ेगा। तो भगवान के संबंध में जो जो भी कुछ आता है, जो भी कोई व्यक्ति आता है, उसके बारे में हम जब देखते हैं कि हाँ किसी भी स्वरूप में आता है, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो भक्त हो, क्या होता है उसका उसका हमेशा भला ही होता है। और ऐसे हम ये आगे की स्टोरी में देखेंगे। आज टाइम हो गया तो हम यहाँ पे फटाफट स्टॉप करते हैं। आगे की स्टोरी में देखेंगे भगवान ने कैसे शिशुपाल, दंतवक्र और भास सबको ये किया। तो आज हम 19 श्लोक, तो कम से कम 10 श्लोक ही पढ़ पाए। तो इसके जो गुनाहगार है वो आप सब लोग हैं, मैंने तो बोला था जल्दी जल्दी रिमाइंड कराने के लिए। तो थैंक यू। हम लोग अभी यहाँ पे रुकते हैं, किसी का सवाल है तो ले सकते हैं। और क्योंकि कल नरसिंह चतुर्दशी है तो हम नरसिंह आरती भी गा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। जिस माता जी, हरे कृष्ण। मुझे ये पूछना था, श्री कृष्ण का और अपना शिशुपाल का क्या रिलेशन था प्रभु? श्री कृष्ण का और शिशुपाल का, शिशुपाल के वो रिलेटिव्स थे माता जी। क्योंकि मैंने सीरियल देखा तो मुझे परफेक्ट नहीं समझा। मैं वो चेक बुआ करके था क्या, बताता हूँ। मौसी तो कर हाँ नहीं, वो क्या? रिलेटिव ही थे। जैसे जो युधिष्ठिर महाराज थे वो मामा के बेटे थे, और शिशुपाल दंतवक्र ये भी रिलेटेड ही थे उनके।
पर एग्जैक्ट रिलेशन ओके क्या है अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट मैं चेक हाँ माता जी आपको ग्रुप में डाल दूँ मैसेज। ओके चलो शायद बुआ हरे का बेटा कृष्ण ऐसे कुछ था। हाँ मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है हिमांगी माता जी, बुआ का पर एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है। ओके आपको थैंक यू पक्का है तो वो बुआ के ही होंगे। नहीं बुआ का रहेगा नहीं, तो वो उनकी शायद कम से कम आरा करके वो चिढ़ाते थे ना बार बार, इसलिए मुझे लगा मौसी का लड़का है क्या ऐसा कंफ्यूजन था। ओके उन्होंने अपनी थैंक बुआ यू को प्रभु। शायद से प्रॉमिस किया था कि 100 उनके ये होने तक मैं उन्हें मारूंगा राइट नहीं। राइट। बचपन में जब हुए थे तब भी आ, बहुत भयानक उनका रूप था, है ना। ठीक है वो कभी हम और डिस्कस करेंगे और पैदा होते ही गाली लगे। ठीक है ओके। कोई नरसिम्हा आरती गाना चाहेगा अपने से? शेयर करता हूँ। आपके साथ गा लेंगे। हाँ? ठीक है मैं गाता हूँ। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिम्हाय, प्रहलाद लाददाई, प्रहलाद हिरण्यकाशी पूर्वक्षः, शीलाटङ्कानकालये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहेर नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल भरे नखम अद्भुत श्रृंगार, गलित हिरण्यकशिपु तनु केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय, जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। सर्व भक्ति विघ्नाशक लक्ष्मीपति नरसिम्हदेव भगवान की जय। जय।
भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जय। भागवत सुनने वालों की जय। हरे गुरु की जय। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत की जय। हरे कृष्ण। Thank you all the devotees for having it now. Hare Krishna. We'll stop here. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।